हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो चलिए देखते हैं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फ़िलहाल कहाँ हैं, ठीक है। एंड आपकी जो भक्ति है बेसिकली वो कहाँ पर है, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो, कैसे क्या कहाँ पर हो आप। चलिए देखते हैं। अहिंसा। हम्म। तपस। धर्म। स्वाध्याय। हम्म। कफ। सहस्रार। पार्वती। सीता। विशुद्धि। एंड सरस्वती। वाओ, अगेन यहाँ त्रिदेवियाँ आई हैं, क्या बात है। एंड माँ छिन्नमस्ता, ब्यूटिफुल। अच्छा गाइस, आप मुझे ये बताइए कि आपको स्पिरिचुअल रीडिंग्स कैसी लगती हैं, एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको ये पिका कार्ड अच्छी लगती रीडिंग्स हैं, या फिर आपको यही वाली रीडिंग अच्छी लगती है जो मैं करती हूँ, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी भक्ति का स्तर क्या है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं, और आप कैसे आपको ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। ऑल्सो आपके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं आप, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। और ये चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट करती हैं, डेफिनेटली आपने इतना कुछ अचीव किया हुआ है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप अपनी बहुत नीचे हैं, बहुत स्तर आपका नीचे है, राइट। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी सारे लोग, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में भी आते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पूछते हैं कि हम कहाँ हैं। तो आप यहाँ से जान सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू। और इस रीडिंग में जो भी चीज़ें मैं गाइड करूँगी, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं और आप कर पा रहे हो, डेफिनेटली आप
बहुत आगे निकल आए हैं। यहाँ पर पहला कार्ड आया था अहिंसा, सहस्रार। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमारा सहस्रार चक्र जो है वो सबसे पहले कहीं ना कहीं वहाँ से हमें गाइडेंस मिलना स्टार्ट होती है। अब हमारे पास गाइडेंस पहुँचती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब दो तरीके से गाइडेंस होती है। एक वो लोग होते हैं जो अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन पाते, तो उन्हें जो गाइडेंस मिलती है वो बाहर से मिलती है। वो हर चीज़ की गाइडेंस बाहर से लेते हैं। बाहर से लेने का मतलब हो गया कि रीडिंग ने उन्हें गाइड कर दिया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने, किसी पोस्ट ने, किसी सॉन्ग ने, किसी चीज़ ने उन्हें गाइड कर दिया। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको गाइडेंस डायरेक्ट उनके क्राउन चक्रा पर मिलती है, यानी उन्होंने आंख बंद की, सवाल किया और यूनिवर्स ने उन्हें आंसर दिया। मतलब उन्हें वो डायरेक्ट, उनको कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में दो चार मिनट के अंदर ऐसा हो जाएगा कि किसी के मुंह से कोई बात निकलेगी जिसमें आपका आंसर छुपा होगा। बच्चे आसपास खेल रहे होंगे, उन बच्चों में से कोई ऐसा कुछ बोलेगा जिसमें आपका आंसर छुपा हुआ होगा, या फिर टीवी पर कोई ऐसा सीन चल रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होगा जिसमें आपका आंसर छुपा होगा, या सडनली किसी ने मोबाइल उठाया और मोबाइल में कोई ऐसी कथा चल रही है, कुछ ऐसा भजन चल रहा है जिसमें आपका आंसर छुपा हुआ होगा। मतलब आप क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ये सहस्रार की एनर्जी होती है। आपको अंदर से ही वो जैसे कन्फर्मेशन, बाहर से कन्फर्मेशन मिलता है, अंदर से आपके मन में सेम बात आएगी और बाहर से उस चीज़ का कन्फर्मेशन आएगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आ गए हैं, अगर आपको कहीं पर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और सारे जवाब आपको अंदर से मिल रहे हैं, देन आप कहीं ना कहीं बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है अहिंसा का। जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। आपके द्वारा किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान का मतलब हो गया कि आप किसी का अहित ना करना। बेसिकली किसी का अहित, अहित का मतलब होगा कि अगर आप अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा नहीं, और आपके द्वारा किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे आ गए। क्योंकि सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको बाद में समझ में आते हैं, पहले यूनिवर्स से जुड़े हुए लोग समझ में आते हैं। और यूनिवर्स से जुड़े हुए लोग डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में आपके आसपास होते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके खुद के बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप सोल पर्पस कर रहे हैं, वो उन सब में एक्चुअली भगवान ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी के साथ यू नो किसी का आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी आ रही तपस की। इस वक्त में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो तप कर रहे हैं। ओके, तप करने का मतलब है कि इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारा इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल माँ पार्वती की तरह वो एकदम। तपस्या का अर्थ क्या हो गया? अब जैसे यहाँ पर भी बड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और पैसे से आप इनर वर्क करना चाहते हो, ठीक है। अब इनर वर्क अपने ऊपर होता है। आप पैसे से क्या करोगे? कोई इंसान के पास आप जाओगे, वो आपको काउंसलिंग देगा और आपको बता देगा कि करना क्या है। अंत में करना खुद के ऊपर, खुद से ही काम है। मैंने ये देखा है, मैं कुछ लोगों को देखा है जिनके पास अच्छा खासा मनी होता है, वो काम नहीं करते। उनको मतलब वो हर चीज़ पैसे से करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर उस चीज़ को लेकर आलस होता है या जो भी हो, ठीक है। उस चीज़ को लेकर वो लेजी होते हैं, आई डोंट नो। तो इनर वर्क मतलब खुद पर काम। आप किसी को पैसा देंगे, कोई काउंसलर होगा, वो आपको गाइड कर देगा, लेकिन कोई आपकी जगह जाकर कर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। वहां पर तपस्या का अर्थ हो गया, बेसिकली तप का अर्थ हो गया जहाँ पर आपको अपने रूटीन को खुद सेट करना है, उसे खुद ही मेंटेन करना है। सुबह से अगर उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो आपको ही उठना है। सुबह से उठकर मेडिटेशन करना है तो आपको ही करना है। सबकॉन्शियस राइटिंग करनी है तो आपको ही करनी है, ठीक है। दिन भर का टाइम, खाने का टाइम सेट होना चाहिए। आप सुबह मॉर्निंग में जो पूजा कर रहे हैं या इवनिंग में कर रहे हैं, तो रूटीन में आप कर पा रहे हैं कि नहीं, हर दिन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि 4 दिन में एक दिन कर लिया और हो गया इनर वर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोई बाहर से व्यक्ति नहीं करेगा, और ये चीज़ आप पैसों के दम पर नहीं करवा सकते, ठीक है। आप बाहर से जाकर सबकॉन्शियस की हीलिंग करवा सकते हैं, लेकिन इनर वर्क जो चीज़ है ना, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है, जो लर्निंग है, वो तो गाइस तभी आएगी जब आप खुद से करेंगे। और ये जो लोग भी कर रहे हैं या जिनके रूटीन एकदम सेट हैं, वो सुबह से उनका टाइमिंग फिक्स है कि मुझे इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम मुझे ये करना है। आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, भले ही आप बहुत ज़्यादा ज्ञान से कर पाते हो चीज़ें या नहीं, लेकिन आप चीज़ें कर रहे हो, आप रोज़ कर रहे हो, लेकिन कॉन्टिन्यूस वे में कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़। दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है धर्म का।
यहाँ पर धर्म का एनर्जी है। धर्म का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा काम ना करना जो आपको लगता है कि ये धर्म के विरुद्ध है। यानी कि धर्म के विरुद्ध यानी हो गया कि आपने किसी का नुकसान कर दिया, किसी को आपने चोट पहुँचा दी, या फिर आपने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी को धोखा दे दिया, या फिर अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने किसी के साथ चीटिंग कर दी, या फिर कहीं न कहीं कोई भी इस तरीके का काम जिसमें आपको तो फ़ायदा हुआ लेकिन दूसरे का आपने नुकसान कर दिया, ठीक है? अगर आपको मतलब अगर आप और वो 2 लोग हैं जो आपस में एक-दूसरे के साथ कोई काम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, यहाँ पर ये चीज़ मैसेज निकल कर आ रहा है। दूसरा, आपके जो भी आप जिन चीज़ों को भी आप फ़ॉलो करते हो कि मैं ये काम नहीं करता, तो वो काम आप नहीं करते मतलब वो काम आप नहीं करेंगे। फिर आपको दुनिया का कोई भी इंसान बोलता रहे, अगर आपको लगता है कि ये मेरे धर्म के विरुद्ध है या फिर मैं ये नहीं कर सकता, तो दुनिया कोई भी इंसान बोलता रहे करो, 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 आप नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आप अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल आए हैं, आपकी भक्ति बहुत सही तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन अगर आप अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, किसी ने आपको थोड़ा-सा लालच दे दिया या फिर किसी ने आपको थोड़ा-सा कुछ ऐसी चीज़ें कह दी या कर दी कि आप अपनी ही चीज़ों से विमुख हो गए, या फिर आप अपनी बात से पलट गए, या फिर कुछ भी आपने ऐसा कर दिया, तो डेफ़िनेटली आप अपने जैसे कहते हैं कि जिस चीज़ को आपने माना था कि ये चीज़ मैं करता हूँ, आप उस चीज़ से हट गए। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से नहीं चल रहे हो, तो अभी आप बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से चल रहे हो, डेफ़िनिटली बहुत आगे निकल आए हो। मतलब अपनी बातें आपने से अपने रूल्स आपने बना रखे हैं, उन रूल्स के बाहर जाकर आप काम नहीं करते, भले ही दुनिया का कोई भी इंसान कहता रहे कि आप मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि क्या होता है ना, यूनिवर्स इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं, वो आपकी 2 चीज़ों से करते हैं। एक तो इंसान के अंदर जो एनर्जी होती है, वो होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं, तो डिज़ायर्स को लेकर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स क्या करता है कि आपको टेस्ट करता है। तो डिज़ायर के लिए मतलब कहीं न कहीं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाएगा वो, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि माया का प्रभाव, माया को बहुत ज़्यादा आकर्षित करना। वहाँ पर वो देखेगा कि आपके मन पर आपका क्या नियंत्रण है। कहीं आप मन को खोकर या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को खोकर कोई भी काम तो नहीं करते हैं, कोई भी आप गलत-सलत काम तो नहीं करते हैं। इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स आपको बहुत टेस्ट करते हैं। और अगर आप धर्म से चल रहे हैं बेसिकली, अगर आपने जो रूल्स आपने बनाए आप उन्हें फ़ॉलो कर रहे हो, जो भी गाइडेंस आपको आती है उन्हें आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर माँ सीता जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करी। अगेन देखिए, यहाँ माँ सीता यानी माँ लक्ष्मी, यहाँ माँ पार्वती यानी माँ सरस्वती, अगेन यहाँ पे देवियों की एनर्जी है। ऐसे ही नहीं आती है एनर्जी, इतनी आसानी से आती नहीं है रीडिंग्स में, लेकिन आप अक्सर देखिएगा कि मेरी रीडिंग में आपको 3 देवियों की एनर्जी दिखाई देगी। जहाँ पर सरस्वती माँ ज्ञान को शो कर रही हैं, माँ सीता धैर्य, परीक्षा एंड लक्ष्मी को शो कर रही हैं, एंड माँ पार्वती जो हैं वो आपके अंदर तप को शो कर रही हैं, जो भी आपने काम किया। कोई भी चीज़ आप करते हो वो आपकी मेहनत का ही रिज़ल्ट होता है, और जो मेहनत करके चीज़ों को किया होगा ना, वो बहुत अच्छे से गाइड करेगा आपको, जो बताएगा कि किया कैसे जाता है छोटी-छोटी चीज़ से। लेकिन जिसने मतलब शॉर्टकट लगाए होंगे, जिसने बहुत मतलब किया, उसने काम तो करना है लेकिन उसने काम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया। उसने किया है जस्ट अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, उसके तरीके में, और जिसने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया, उनकी चीज़ों में, दोनों में बहुत अंतर होगा। और देखिएगा कि दोनों में से किसके पास आपको ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है। मतलब फ्यूचर में किसके पास आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्वाध्याय का एंड विशुद्धि। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास वाक सिद्धि है। मैं सिद्धि की बात करती हूँ तो उसमें मुझे वाक सिद्धि, विशुद्धि चक्र का मैसेज अक्सर आता है मेरी रीडिंग में, जहाँ पर आप जो बोलेंगे मुँह से वो होना ही होना है, वो रुकना नहीं है कहीं से कहीं तक। कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति ने बोल दिया तो कट नहीं रही बात, ठीक है? बात कटेगी नहीं, वो बात पूरी होकर रहेगी। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी बात नहीं कटती है, ठीक है? अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने जिसके लिए जो बोल दिया वो बात कटती नहीं है, वो होकर रहती है, आपका विशुद्धि चक्र जागृत है, ईश्वर आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और आप अपनी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ रेज़ोनेट नहीं करती हैं, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान, जैसे पता है ये धर्म का कार्ड एक चीज़ और दिखा रहा है, आपके पार्टनर के थ्रू भी यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। मान लीजिए आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा
उसके साथ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने बोल दिया कि अब मैं इससे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मुझे अपनी जर्नी में अपने साथ अपने को बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है। पता चले आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, बहुत मीठी-मीठी बातें करे, आपसे मिलने की कहे और कहीं न कहीं मतलब किसी भी तरीके से जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकता है आपके पार्टनर के थ्रू। और अगर आपने जो कमिटमेंट की थी खुद के साथ, अगर आप उस कमिटमेंट से हट गए, वहाँ पर आप नीचे गए, ठीक है, आप फिर से नीचे जाएँगे। तो यहाँ पर मतलब यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आप कितनी चीज़ों को लर्न किए हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके अंदर जो भी है, अब यहाँ पर आप अगर अपनी जो भी आपकी शारीरिक इच्छाएँ हैं, जो भी आपकी शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, आप सोल लेवल पर चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो आप अपनी जर्नी में बहुत आगे आओगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप एक शरीर नहीं हैं सिर्फ़, इससे भी ऊपर बहुत सारे डायमेंशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ है। अगर आप इन सारे ज्ञान को बहुत अच्छे से कंज़्यूम कर पाते हो, समझ पाते हो और आपको समझ में आ पाता है, थर्ड आई पर आपको सेंसेशन फ़ील होता है, विज़न्स आते हैं आपको। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी ग्रंथों की चीज़ें बहुत आसानी से आप समझ लेते हो, उनको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ आप समझ लेते हो, समझा पाते हो, आप बहुत आगे आ गए हो। लेकिन ना तो आपको समझ में आता है, ना ही आप समझा पाते हो, तो अभी आप बहुत पीछे हो, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है कफ की एनर्जी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, ग्राउंडेड होने का मतलब है कि आप मतलब अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, ठीक है? आपके अंदर वो नहीं है कि पंछी उड़ूँ क्या है वो कौन-सा गाना है? आज गगन में, ठीक है? तो अगर आपके अंदर वो वाली एनर्जी है कि आप उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है? आपके अंदर जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो रहा है, बेसिकली ज्ञान, बहुत सारे लोगों को ज्ञान जब आता है तो उनके अंदर घमंड भी आता है। बेसिकली पता है एक चीज़ और बताती हूँ कि पूरी जर्नी के अंदर अपने ईगो को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब आपके पास मनी आता है तो भी आपके ईगो को यूनिवर्स बहुत टेस्ट करते हैं। जब आपके पास ज्ञान आता है, तब भी यूनिवर्स आपकी ईगो को बहुत टेस्ट करते हैं। और जब आप मतलब जब आपके पास स्पिरिचुअल जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा होता है, बहुत सारे यूनिवर्स की ऐसी साइंस मिल रहे होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ऐसा फ़ील होता है कि मैं तो बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ। उस वक़्त भी यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा होता है। उस वक़्त मतलब आपकी ईगो को टेस्ट कर रहा था कि कहीं आपका किसी भी चीज़ में ईगो तो नहीं बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं बढ़ रहा है, मनी का ईगो तो नहीं बढ़ रहा है, विज़डम का ईगो तो नहीं बढ़ रहा है। और अगर बढ़ रहा होगा ना तो उसी वक़्त ट्रिगर मिलेगा, उसी वक़्त आप समझ जाओगे अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा हो गई थी या मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो वहीं के वहीं आपको कंट्रोल करना पड़ जाता है। तो अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हैं कि आप किसी भी तरीके की ईगो में नहीं हो, बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही शांत हैं आप। धीरे-धीरे आपके अंदर शांति बढ़ती जा रही है, ठहराव बढ़ता जा रहा है। कभी-कभी अगर आपको मतलब पहले आपको गुस्सा आता था, तो पहले आपको महीनों में मतलब हर दिन ही आता था, फिर आपका शुरू हुआ कि आपको अब महीने में एक आध बार आ जाता है। अब बहुत हद तक आप कंट्रोल करना सीख गए हैं। अगर इस तरीके से आपके अंदर हीलिंग हुई है, डेफ़िनिटली आप अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आ गए हैं और आप अपने भक्ति मार्ग में बहुत आगे हैं। लेकिन अगर अभी भी आप ट्रिगर हो रहे हैं या फिर कभी-कभी ट्रिगर हो जाते हैं, तो अभी भी थोड़ा-सा काम आपको करना है। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तक आप बहुत ही नीचे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना आगे आप आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देवियों की एनर्जी अगेन माँ पार्वती, माँ सीता एंड माँ सरस्वती, ठीक है? सो विज़डम भी है, पैसा भी है, मनी भी है, हाँ, परीक्षा है, लेकिन यहाँ माँ पार्वती की एनर्जी दिखा रही है कि तप भी है, ठीक है? सब चल रहा है एक साथ। यहाँ पर छिन्नमस्ता की एनर्जी है, अगेन छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता किसको दिखाती है? अगेन यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है ना, ये शो करती है कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर ये शो करती है कि आपके अंदर ईगो नहीं, आपको देखा हमारे ईगो कहाँ पर होता है? हमारे सर में, ठीक है? घमंड कहाँ चढ़ता है? सिर के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिर है वो ही नहीं है। तो माँ छिन्नमस्ता की जो एनर्जी है ना, वो आपके लाइफ के अंदर इसको शो करती है कि आपके अंदर ईगो है या नहीं। अगर आपको माँ छिन्नमस्ता बहुत सपोर्ट कर रही है, इट मीन्स कि आपके अंदर का ईगो उन्होंने हटा दिया है। और जितना आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें कभी-कभी मानते हैं, कभी-कभी उन्हें वो पिक्चर्स उनके आपके सामने आती है, इट मीन्स वो आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत हद तक आपके अंदर का ईगो जा चुका है, प्राइड जा चुका है, ठीक है? अक्सर करके यूनिवर्स की गाइडेंस में एक चीज़ आती है कि प्राइड को बीच में मत लाओ, तो प्राइड आपके अंदर से जा चुका है। ग्राउंडेड जितना ज़्यादा ग्राउंडेड उतने ज़्यादा आप सही, ठीक है? एंड आपको हर तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना आया है या नहीं? यहाँ पर इस चीज़ पर भी बहुत ट्रिगर मिलता है जब आप ओवर हेल्प करते हो, ओवर हेल्पिंग नेचर पे भी ट्रिगर मिलता है यहाँ पे, ठीक है? और अगर आप
आप हेल्प ही नहीं करते हो तो भी आपको ट्रिगर मिलता है, ठीक है। मतलब हर चीज़ का ना एक बैलेंस होता है, अगर आप बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो, बहुत सही तरीके से जा रहे हो, आपकी भक्ति बहुत आगे पहुँच गई है। लेकिन अगर आपके अंदर एक भी चीज़ नहीं बदल रही है, आपके खुद के रूटीन्स, चीज़ें कुछ भी ढंग का नहीं है, और मतलब कुछ भी खाते हो, कहीं कभी भी सोते हो, कभी भी उठते हो, रात में जागते हो, सुबह में सोते हो, 11 बजे तक सोते हो। इस तरह की जो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, डेफ़िनेटली आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप अभी तक कुछ नहीं सीखे, ठीक है? इनर वर्क में आप बहुत नीचे हो अभी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डियर, ये आपकी रीडिंग है, डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेज़ोनेट हुई और आप कहाँ हैं अपनी जर्नी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।